जूल्स लॉ से चालू करते हैं कि व्हाट इज द जूल्स लॉ सेज। अच्छा, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, सो प्लीज बी वेरी अटेंटिव ड्यूरिंग द लेक्चर एंड प्लीज ट्राई टू आंसर इट। ओके ना, अब जूल्स लॉ क्या बोल रहा है? सबसे सिंपल है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ बस इतना बोलता है कि व्हेनेवर यू पास द करंट, आप जब भी कोई भी कंडक्टर के अंदर करंट पास करोगे तो वो क्या जनरेट करेगा? हीट जनरेट करेगा। आप सब लोग जानते हो, ऐसे काफी सारे अप्लायंसेस भी हमारे साथ, लाइक गीजर, ओवन, या आप चार्जर के अंदर जब ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट पास करते हो तो चार्जर हीट होने लगता है, काफी सारे अप्लायंसेस हीट होने लगते हैं। ये क्यों है? बिकॉज ऑफ जूल्स लॉ। ये एक्सप्लेन करता है क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के रेजिस्टेंस पे, अमाउंट ऑफ करंट पे एंड टाइम पे। तो करंट का सिंबल है आई, कंडक्टर का है, कंडक्टर के लिए आर, एंड टाइम के लिए क्या लिया हम लोगों ने? टी लिया ना। अब जूल्स लॉ के लिए ये पूछ सकते हैं डेफिनेशन कि व्हाट इज जूल्स लॉ? इन जूल्स लॉ क्वांटिटी ऑफ हीट जनरेटेड is the conductor is directly proportional to the square of the current, resistance and time. ओके अब इसको प्रूव करके देखते हैं। अब 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पावर का फॉर्मूला पढ़ा था, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, है ना? अच्छा, उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रिकल पावर की। जब हम इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो वर्क भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड आएगा। तो आपको नहीं लगता कि हमारे पास एक फॉर्मूला था V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला? चेक योर चैट बॉक्स। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू वी क्यू। एम आई राइट? तो W के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? वी क्यू रख देंगे। अच्छा, एनीवन नोस करंट का फॉर्मूला डैश अपॉन डैश? करंट का फॉर्मूला क्या था? करंट का I का फॉर्मूला क्या था? डैश अपॉन डैश। करंट का फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला Q अपॉन टी है। क्या हमारे पास ये दिए हुए जगह पे Q अपॉन टी है कि नहीं है? यहां पे है ना Q अपॉन टी, तो Q अपॉन टी को हम लोग क्या बना देंगे? I बना देंगे। तो V वैसा का वैसा रहेगा, सिर्फ Q अपॉन टी क्या बन जाएगा? I बन जाएगा। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा। आर्यन, हम लोग इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं ना आर्यन, तो इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं तो V क्या कहलाएगा? V विल बी आर पोटेंशियल डिफरेंस। Now one more formula, power is equal to work upon time again. अच्छा, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज टू वर्क अपॉन टाइम। नाउ कैन यू से दैट कि मैं वर्क को एनर्जी के साथ रिप्लेस कर सकता हूं? वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम। 9th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट कि वर्क एंड एनर्जी बोथ आर सेम। तो वर्क की जगह पे मैंने H रख दिया। अच्छा, ये H मतलब कौन सा एनर्जी? H मतलब कौन सा एनर्जी? यहां पे जो मैंने H रखा है कौन सा एनर्जी हो गया? इट विल बी हीट एनर्जी। यस, पावर इनटू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इतना समझा ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, टी के टी को पी के पास लेके गए। नाउ डू आई हैव वैल्यू ऑफ पी? क्या मेरे पास वही सेम जगह पे राइट साइड पे चेक करो, क्या मेरे पास पी का वैल्यू है? पी का वैल्यू क्या है हमारे पास? पी का वैल्यू क्या है? वी आई। वी आई टी, पी के जगह पे वी आई टी आ गया ना। अब यू ऑल रिमेंबर ओम्स लॉ? हमारे पास एक ओम्स लॉ था जिसको हम लोग बोलते हैं वेणुगोपाल अय्यर। वेणुगोपाल अय्यर,
वेणुगोपाल अय्यर। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे मेरे पास वी का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, वी का वैल्यू IR आ गया। वेणुगोपाल अय्यर, वी का वैल्यू क्या आ गया, IR, वोल्टेज दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। नाउ अच्छा, अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आया ना VIT, उसमें V के जगह पे मैं क्या रखूंगा, IR रखूंगा, और वो IT है ना, IT को बाजू में रखूंगा, IR इंटू IT। ना बताओ कौन सा वाला स्क्वायर हो जाएगा, I का आपको नहीं लगता स्क्वायर हो जाएगा, 2I है, मल्टीप्लाई हो रहा है, I इंटू I स्क्वायर। डन, आ गया, आ गया, जो स्टेटमेंट में बोला था वो मैथमेटिकली प्रूव हो गया। स्टेटमेंट में कैसे, सबसे पहले P का वैल्यू क्या निकाले हम लोग ने, VI, फिर W अपॉन T, वर्क अपॉन टाइम के जगह पे हम लोग ने क्या रखा, H अपॉन T। किसी ने पूछा VIT कैसे आया, बच्चा ये H है ना, H, उसको जगह पे रखा, T को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बेसिक अलजेब्रा, ध्यान दो, P इंटू T, P का वैल्यू ऊपर चेक करो, P का वैल्यू ऊपर चेक करो, क्या है P का वैल्यू, केशव ये P का वैल्यू चेक करो क्या है, तो P के जगह पे VI रखा, ये T वैसा का वैसा, VIT आ गया ना। फिर केशव हमने V का जगह पे IR रखा, डन, क्लियर है ये जूल्स लॉ यहां तक। हर्षिल कुछ पूछना चाहते हो, हर्षिल कुछ पूछना चाहते हो, ओके। अब ये टाइप ए न्यूमेरिकल्स, ये देखो, ये हमारे पास टाइप ए में ही कुछ फॉर्मूलाज हैं, एक एच के फॉर्मूलाज हैं, एक पी के फॉर्मूलाज हैं, हीट के और एक पावर के। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, हीट के फॉर्मूला में सब जगह देखो टी 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 है, टाइम है, बट पावर वाले फॉर्मूला में कहीं पे भी टी का वैल्यू नहीं है, टी मेंशन नहीं किया गया है। तो हमें कैसे समझेगा सर कब क्या लेना है, तो अगर कोई न्यूमेरिकल में, अगर कोई न्यूमेरिकल में टाइम का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, टाइम के बारे में डिस्कस नहीं किया, टी पूरे न्यूमेरिकल में से गायब है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला के साथ जाओगे, एच वाले के साथ जाओगे कि पी वाले के साथ। फिर से बोल रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, बच्चा देखो अच्छे से, वी आई टी, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर, एच इज टू आई स्क्वायर आर टी, सब जगह टी है तो एच वाला फॉर्मूला, अगर न्यूमेरिकल में टी नहीं है तो ये पी वाला फॉर्मूला। ओके सर, हमें कैसे पता चलेगा ये तीनों में से कौन सा फॉर्मूला, तो ये देखो, वी आई आर, ये तीन टर्म्स है हमारे पास, मुझे बताओ कौन से वाले में आई गायब है, कौन से वाले में आई गायब है, ये आई गायब है, कौन से वाले में, तो अगर न्यूमेरिकल में, अगर न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल में करंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करना, करंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो सेकंड है, हीट का भी यूज कर सकते हो, पावर का, वो डिपेंड करता है क्या सम होगा, ठीक है। अच्छा, ये थर्ड वाले में कौन सा क्वांटिटी गायब है, थर्ड वाले फॉर्मूला में, थर्ड वाले को फॉर्मूला में ये वी और ये कौन सा रेजिस्टेंस वाला टर्म गायब है, और फर्स्ट वाले में पोटेंशियल डिफरेंस वाला टर्म गायब है, तो जो टर्म गायब होगा वो टर्म को हम यूज करेंगे।
जो टर्म गायब होगा वो टर्म्स को हम लोग यूज करेंगे। यहां पे v गायब है, यहां पे i गायब है और यहां पे r गायब है। डन। अच्छा अब चलो सम देखते हैं। ये फर्स्ट सम, heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt। 100 watt, ये watt किसका, मैं प्लीज यार, ये रिवीजन लेक्चर चल रहा है। वी हैव ऑलवेज आस्क्ड यू टू रेफर, सारे के सारे प्री वर्कशीट रेफर करके आओ तो ये समझेगा। अब मैं फिर से बता रहा हूं, ये फॉर्मूलाज है बच्चा, जिसने भी पूछा प्लीज एक्सप्लेन अगेन। सुनो, यहां पे आई स्क्वायर आर है, यहां पे आई स्क्वायर आर टी है, तीन टर्म होते हैं वी आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट एंड आर। अगर न्यूमेरिकल में पोटेंशियल डिफरेंस गायब है बच्चा तो फर्स्ट वाला, करंट आई गायब है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करने का, अगर आर रेजिस्टेंस गायब है तो थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करने का। अब पता करेंगे कैसे, ये देखो, हमें 100 वॉट्स पावर दिया हुआ है, तो अब बताओ कोई डाउट कि हम एच वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्या? नहीं यूज करने वाले। न्यूमेरिकली बोल रहा है कि पावर वाला फॉर्मूला यूज करो, कि डायरेक्टली उसने पावर बोला है, कैसे बोला, वॉट्स बोल के। अच्छा, करंट कितना, 3 एम्पियर्स। अच्छा, क्या पूछा है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर। नाउ टेल मी, कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे? हमारे पास आई है, आर है और पी है, कौन सा वाला फॉर्मूला, चेक करके बताओ। फर्स्ट वाला यूज करेंगे क्या? फर्स्ट वाला क्यों यूज करेंगे? क्या वी है हमारे पास? नहीं है। अच्छा, आई का वैल्यू 3 स्क्वायर 9, 9 को उसके 100 के नीचे ले लो, आंसर कितना आएगा, 11.11 ओम्स, 11 ओम्स। ठीक है, तो आंसर आएगा 11 ओम्स। सर मैंने राउंड ऑफ नहीं किया, मैंने डायरेक्टली 11.11 को ही अपना फाइनल आंसर लिखा, मार्क्स मिलेगा। फाइनल आंसर मेंशन करना, फाइनल आंसर मेंशन करना, आप लोग हमेशा फाइनल आंसर मेंशन करना ना। अब ये सम देखो, दो टंक्शन बल्ब्स of wattage 100 watt and 60 watts power work on a potential difference of 220 and they are connected in parallel. How much current will flow in the main conductor? सीधी सी बात है, टाइम तो कहीं पे दिया हुआ नहीं है, पावर दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, करंट, कौन सा वैल्यू गायब है, कौन सा वैल्यू गायब है, कौन सा वैल्यू गायब है? पूरे सम में आई तो है बच्चा, आई है ना, ये देखो आई तो हम लोग निकाल लेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसके अंदर आर नहीं है? किसके अंदर आर नहीं है? फर्स्ट वाला। क्यों सर आर, कहीं पे भी पूछा है क्या आर, कहीं पे भी दिया हुआ है आर? ना आर दिया हुआ है ना आर पूछा हुआ है, दोनों में से नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट। आ जाएगा आंसर कि मुझे हेल्प करना पड़ेगा? पावर के जगह पे 160, वी के जगह पे 220 इंटू आई, तो क्या करोगे, 220 को 160 के नीचे ले लो, 220 को 160 के नीचे ले लो, डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपको आंसर, सिंपल है, 8 स्टैंडर्ड के जैसा कैलकुलेशन। किसी को अभी भी कैलकुलेशन में डाउट है? 160 अपॉन 220, आंसर कितना आएगा, 0.72 एम्पियर्स। फाइनल आंसर मेंशन करो बच्चा लोग, ऑलवेज मेंशन द फाइनल आंसर, राउंड ऑफ करके या बिना राउंड ऑफ करके, बट फाइनल आंसर मेंशन करो अपना। ओके। अच्छा, सेम सम्स में अगर कहीं पे भी आर गायब होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दी होगी या वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी होगी, तो चेकआउट दैट कि न्यूमेरिकल में कौन सा टर्म गायब है, एंड अकॉर्डिंगली वी विल फाइंड आउट द सम।
सर व्हेन टू राइट ओम इन द आंसर बच्चा, ओम रेजिस्टेंस आया तो ओम, करंट आया तो एम्पियर, ये यूनिट्स हैं, यूनिट्स हैं। ये सैटरडे डेली है। कैलकुलेशंस, अच्छा ये देखो ना, सिंपल कैलकुलेशंस है, रुक जाओ मैं दिखाता हूं। कहां गया यार, ऐसा कैसे कैलकुलेशन, नहीं समझा। P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये दिया था। पावर का वैल्यू हमारे पास 160 था बच्चा, वोल्टेज का 220 था, और करंट का क्या था, I, जो कि हमको पता नहीं था। अब बताओ, तुम ही बताओ, I ढूंढने के लिए, ये जो I आपको पता नहीं, 220 को 160 के नीचे ले लोगे ना, टू ट्वेंटी को 160 के नीचे ले लोगे, सिंपल डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर। और क्या था इसके अंदर, ओके। अब ये वाले सम्स में हम लोग बिल वगैरह कैलकुलेट करने वाले हैं। तो जो इलेक्ट्रिकल टर्म्स है, कमर्शियल टर्म्स है इलेक्ट्रिक बिल का, दैट गोज इन किलोवाट आवर, KWH। हम लिखते हैं किलोवाट आवर्स में, जब भी बिल कैलकुलेट करते हैं किलोवाट। अच्छा, किलोवाट आवर दो अलग अलग चीज है। किलोवाट हम लोग ने पावर के लिए यूज किया हुआ है, और आर हम लोग ने टाइम के लिए यूज किया हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं पावर इनटू टाइम। किलोवाट पावर के लिए, आर टाइम के लिए, किलोवाट आर पावर इनटू टाइम। तो किलोवाट आर जब आप बोलते हो ना KWH, तो वो एक चीज नहीं है, दो अलग अलग चीज है। किलोवाट पावर के लिए, आर मतलब टाइम के लिए। जरा समझाता हूं न्यूमेरिकल से, दैट इज किलोवाट आर। अच्छा, 1 किलोवाट आर कितना होता है, वन किलोवाट आर इज 1 यूनिट्स, 1 किलोवाट आर इज 1 यूनिट्स। ना, अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला इज पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो जो आप पूछ रहे थे ना जहां पे सर ये किलोवाट आवर आया कैसे, तो याद रखना, पावर के लिए हम लोग लिखते हैं किलोवाट, और टाइम के लिए लिखते हैं आवर्स। अच्छा, ये जो एच है ना, एच, ये वाले टर्म्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए, कौन से एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो श्याम, ये तो किधर लगाने वाली थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। तो कंफ्यूज मत होना कि ये बोल के सर कि ये हम लोग ने कहां पे यूज किया। तो ये जो एच है ना, हीट एनर्जी नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, पावर शुड बी इन किलोवाट एंड टाइम शुड बी इन आवर्स। पावर किस में होना चाहिए, किलोवाट में, और टाइम किस में होना चाहिए, आवर्स में। सर ये आप किलोवाट और आवर्स में क्यों जा रहे हो, बिकॉज हम हायर यूनिट्स में जा रहे हैं, हम बिल निकाल रहे हैं, मंथली एक्सपेंसेस निकाल रहे हैं।
तो याद रखना पावर को किलोवाट में लेंगे एंड टाइम को हम लोग किस में लेंगे, आवर्स में लेंगे। चलो इसके ऊपर एक सम्स करते हैं। हु स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टीवी सेट जो 500 वॉट का है जो आधे घंटा चल रहा है, या फिर 600 वॉट का हीटर जो सिर्फ 20 मिनट चल रहा है, कौन? चलो तो बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 500 वॉट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? सबसे पहले 500 वॉट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, किलोवाट्स में? किससे डिवाइड करके? किससे डिवाइड करते हैं? 100 से ना, 100 से या फिर 10 से डिवाइड करते हैं? किससे? 1000 से। वेरी गुड, वी डिवाइड बाय 1000। अच्छा 30 मिनट्स को आवर्स में लिखने के लिए कुछ दिमाग लगाओगे कि डायरेक्टली लिख सकते हो 30 मिनट्स को? 30 मिनट्स को आवर्स में, सिंपल सी बात है ना, डायरेक्टली बोलो ना 30 मिनट्स मतलब कितना आवर्स होता है, कोई डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली लिखो एग्जाम में 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर, क्यों 60 से डिवाइड कर रहे हो? 10th के बच्चे हैं, हम जानते हैं 30 मिनट्स मतलब आधा घंटा, 1/2। अच्छा अब P2 600 वॉट, ओके। अच्छा 20 मिनट्स को लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हो 20/60, 1/3, 1/3 आवर्स। अच्छा अब टीवी ने कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, डैश इंटू डैश, क्या इंटू क्या करोगे? टाइम इंटू टाइम, पावर इंटू पावर, कि पावर इंटू टाइम? जरा चैट बॉक्स में बताओ व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, डैश इंटू डैश। मुझे हेल्प करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कर लोगे? हेल्प करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई कर लोगे पावर इंटू, तो सबसे सिंपल कैलकुलेशन सही है। H मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पावर इंटू टाइम, सिंपल सी बात है। टीवी का पावर भी है टाइम भी है, कितना है पावर? 5/10। टाइम कितना है? 1/2। 5 1 जा 5, 10 2 जा 20, 5/20 कैसे? 1/4 होगा, 5 1 जा 5, 1/4 कितना होता है? 0.25 किलोवाट आवर। फिर हीटर के लिए पावर कितना? 6/10। टाइम कितना? 1/3, 6 1 जा 6, 10 into 3 30, 1/5 0.2 किलोवाट आवर्स। सर किलोवाट आवर कहां से आया? पावर के लिए किलोवाट, टाइम के लिए आवर्स। कोई ऐसा है जिसको ये कैलकुलेशन नहीं समझा? H इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी बच्चा। किसी ने पूछा सर H क्या है? ये सब में H इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ अच्छा कौन से सम्स में किलोवाट को सॉरी वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करोगे? जो सम्स बिल रिलेटेड है। आराम से आदित्य कर सकते हो, ठीक है। अच्छा किलोवाट आवर को सर मैं जूल्स में लिख सकता हूं, लिख सकते हो, बट फिलहाल बिल वगैरह वाला समय जिसमें हम लोग को बिल्स वगैरह निकालना है उसमें किलोवाट आवर में रखना, जूल्स मत लिखना। एम आई क्लियर? जो सम्स में किलोवाट आवर है उसका यूनिट किलोवाट आवर ही रखना, जूल्स वगैरह मत रखना। जूल्स ये मैं नहीं बोल रहा हूं आप रॉन्ग हो, आप सही हो। डिवाइड करके संस्कार, डिवाइड किया 1/4 को डिवाइड किया, 4 के टेबल में 1 आता है? नहीं आता। 0 लिखने का, डेसिमल 10 के आगे 0 लग जाएगा, वो मेथड याद है क्या? याद है क्या ये 1/4 डिवाइड कैसे करते हैं? 1/4 को कैसे डिवाइड करेंगे? पहले
डेसिमल रखो, फिर चेक करो। एन इलेक्ट्रिकल आयन ऑफ 1100 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। सबसे पहला काम, वॉट को किस में कन्वर्ट करोगे? वॉट्स को किस में कन्वर्ट करोगे? इनटू किलोवॉट्स। और कैसे कन्वर्ट करोगे? फाइनल आंसर लिखना है बच्चा, फाइनल आंसर लिखना है 2 आवर्स। ओके, 2 आवर्स। अच्छा भाई, पूरे महीने का बिल निकालना है तो अप्रैल में कितने दिन से मल्टीप्लाई करोगे टाइम को? अब पूरे महीने का हमें बिल निकालना है ना, तो 2 आवर्स अगर दिन में चलता है तो 2 इंटू कितना कर दोगे? 30, 60 आवर्स। अच्छा, तो सबसे पहले कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया वो पता करो। कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया वो पता करो। तो कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया, दैट विल बी पावर इनटू टाइम। अच्छा, ऊपर 3 जीरो, नीचे 3 जीरो। ऊपर कौन से जीरो? एक 60 का जीरो, एक 1100 के 2 जीरो, और नीचे 1000 के 3 जीरो। सब के सब क्या हो जाएंगे? कैंसिल। अच्छा, अगर 1 किलोवाट का 5 रुपया, तो 66 किलोवाट का कितना रुपया होगा? 66 इंटू 5। डन। सर वाई वी डिवाइड? बच्चा ये मैं सच्ची जानबूझ के पूछ रहे हो कि रियली में पूछ रहे हो? बिकॉज आई मीन ईच एंड एवरी सम आई एम टेलिंग दैट ये वाले सम्स में मैंने पहले ही बोला था, ये लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, ये वाला, कि ये वाले सम्स में हम लोग वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे, एंड 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वॉट्स होते हैं। तो एक बार देखो क्या करना, एक बार फिर से वो शीट को सॉल्व करना इन वॉच रोबोमेट केशव, वॉच रोबोमेट। ओके, अगेन सेम समय, सबसे पहले वॉट्स को किलोवाट में कन्वर्ट करना एंड यू विल गेट द आंसर, और जो भी रेट होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 750 वॉट बोला तो उसको पहले 1000 से डिवाइड करो। क्यों? बिकॉज 1 किलोवाट में 1000 वॉट होता है। 2 आवर्स पर डे, तो पूरे महीने में कितना? 30 डेज, 2 इंटू 30, 60 आवर्स। तो 75 अपॉन 100 इंटू 60, 45 किलोवाट एक दिन में, तो इंटू 3 कर देना। एक क्वेश्चन, जब भी हम लोग कोई कंडक्टर में 2 इंटू 30, इसलिए क्या पूरे महीने का ना चरण, एक दिन का नहीं, पूरे महीने का ना, 2 इंटू 30, 2 आवर्स फॉर 1 डे ना। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग अ बिल फॉर थ्रू आउट अ मंथ। ओके, इफ वी पास एक कंडक्टर लिया, एक कॉपर वायर का कंडक्टर लिया, या एक बड़ा सा रॉड लिया, एक कंडक्टर लिया, उसके अंदर मैं करंट पास कर रहा हूं। कैन एनीवन टेल, करंट पास करने पे वो कंडक्टर के आजू बाजू, ऊपर नीचे एक फील्ड डेवलप होता है, वो फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इफ वी पास अ करंट इन अ कंडक्टर रॉड, उसके आजू बाजू कुछ डेवलप होता है, फ्री में मिलता है। यस, क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, वी कॉल इट एज मैग्नेटिक फील्ड।
तो एक के साथ एक फ्री, स्टेटमेंट याद रखो, क्या? एक के साथ एक फ्री। सर कैसे? अगर करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे तो क्या मिलेगा? करंट मिलेगा, वाइस वर्सा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम पहले करंट पास करते हैं। तो जब हम करंट पास करेंगे तो उस मेटल रॉड के आसपास क्या जनरेट होगा? उस मेटल रॉड के आसपास जनरेट होगा मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, जरूरी है उसका कोई भी शेप ले लो, सर्कुलर शेप ले लो, स्ट्रेट ले लो, रेक्टेंगुलर शेप ले लो, अब कोई भी शेप का रॉड ले लो, कोई भी शेप का रॉड ले लो, और अब बैटरी की मदद से, नीचे देखो बैटरी रखा हुआ है, ये देखो प्लस माइनस साइन, बैटरी रखा हुआ है, तो जब भी आप उसके अंदर करंट पास करोगे तो क्या मिलेगा आपको? मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मतलब कितने पोल्स दिखाई देंगे? 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कोई भी शेप ले लो तो उसके सेंटर में हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मतलब क्या? अगर वो लूप, वो जो सर्कुलर लूप दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पे, अगर वो छोटा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर वो लूप बड़ा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। सर क्यों ऐसा? बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो सर आप शॉर्ट में कहना क्या चाहते हो? मैं शॉर्ट में ये कहना चाहता हूं कि आप कोई भी कॉपर वायर ले लो या कोई भी कंडक्टर ले लो जिसके अंदर आप करंट पास कर सकते हो, उसके आजू बाजू हल्का सा क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मुझे ये बताना, अगर मैं कोई कंडक्टर के अंदर करंट पास करता हूं और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, क्या मैं उसे टेम्पररी मैग्नेट बोल सकता हूं? टेम्पररी, थोड़े टाइम का मैग्नेट बोल सकता हूं? अगर फिजिक्स ये बोल रहा है, साइंटिस्ट लोग ये बोलते हैं कि सर हम लोग जब करंट पास करते हैं और आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं उसे टेम्पररी मैग्नेट बोल सकता हूं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? मैग्नेटिज्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे? नो, दीज लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बच्चा। मैग्नेटिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। शेयर कर रहा हूं, मैं शेयर कर रहा हूं। मैग्नेटिक लाइन्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। This is called as electromagnetism. Now, force acting on a current, उसी कॉन्सेप्ट पे फिर से वापस आता है। अगर दो मैग्नेट आमने सामने हैं तो वो क्या करेंगे? रेपेल करेंगे, या वो आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन। यस, इफ द रेडियस इज मोर, मैग्नेटिक फील्ड विल बी लेस। मतलब जितना बड़ा लूप लोगे उसमें उतना मैग्नेटिक फील्ड कम मिलेगा बच्चा, और जितना छोटा लूप लोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा मिलेगा। अच्छा, दो मैग्नेट को आमने सामने लेके आया, परमानेंट मैग्नेट, तो आमने सामने सेम सेम पोल के सामने रखे तो क्या होगा? सबको पता है ना क्या होगा? कि अगर दो मैग्नेट सेम पोल के आमने सामने रखा तो हमें क्या दिखाई देगा? रिपल्शन दिखाई देगा। और अगर ऑपोजिट पोल का रखा होता तो, ऑपोजिट पोल का रखा होता तो देयर वुड हैव बीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, चलो अब मैंने कुछ अलग से कारीगरी की। क्या किया हमने? हमने एक कॉइल लिया। क्या कॉइल का नाम क्या? ABCD कॉइल लिया, उसको एक मैग्नेट के सामने रखा, नीचे से बैटरी से करंट सप्लाई किया। किसके अंदर? कॉइल के अंदर, ABCD के अंदर करंट सप्लाई किया। नाउ ये बताओ, जैसे ही मैं ABCD के अंदर करंट सप्लाई करता हूं, ABCD क्या बन जाएगा? कॉइल एक टेम्पररी कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? जैसे ही मैं करंट पास करूंगा, करंट कैरिंग कंडक्टर, तो क्या बन जाएगा? मैग्नेट। तो इन ऑल कितने मैग्नेट हो जाएंगे? इन ऑल हमारे पास कितने मैग्नेट हो जाएंगे? एक सामने वाला मैग्नेट और एक इस तरफ वाला मैग्नेट, कॉइल, दो मैग्नेट हो जाएंगे। अच्छा, तो अब बताओ, अगर दो मैग्नेट हुए तो क्या आएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस फोर्स की वजह से वो कॉइल घूमना चालू करेगा।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से वो कॉइल घूमना चालू करेगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो एक एमसीक्यूज देता हूं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ डैश। 4 ऑप्शन होगा। अ करंट कैरिंग कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ डैश। 4 ऑप्शन होगा। नन ऑफ दी अबो, magnet, metal, and so and so. A current carrying conductor always behaves like a magnet. और अगर आपने कभी भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर क्या आएगा, व्हाट विल बी द इफेक्ट? आप ही सोच के बताओ, आपके सामने स्क्रीन पे अगर आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के सामने रखा तो उसके ऊपर क्या आएगा, कौन सा इफेक्ट आएगा? फोर्स आएगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो घूमना चालू करेगा, उसके ऊपर फोर्स आएगा, इट विल स्टार्ट मूविंग। ये प्रिंसिपल समझा? अच्छा, ये प्रिंसिपल किसका है? कोई तो भी एक मशीन का ये प्रिंसिपल है। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ मोटर। इट्स अ प्रिंसिपल ऑफ मोटर, MOTOR, मोटर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स कैसे पता चलेगा? नाउ इफ आई टेल दैट कि सर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, थंब क्या बताता है? फोर्स ऑन द कंडक्टर। इंडेक्स फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट। सर एग्जाम में मैं भूल जाता हूं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो कैसे, किसको याद रखना? अपने मम्मी पापा को याद रखना। इफेक्ट कहां पे आएगा बच्चा? उसी के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है। जी हाँ, इफेक्ट कहां पे आएगा? ऊपर आएगा, नीचे आएगा, तो कैसे पता चलेगा? ओके, तो वही बताएगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसलिए तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बनाया। तो याद कैसे रखेंगे? मम्मी पापा को याद रखेंगे कैसे? फादर मदर चाइल्ड। तीनों फिंगर को स्ट्रेच करो और याद रखो, फादर मदर चाइल्ड। थंब पे फादर बोलना, इंडेक्स फिंगर पे मदर बोलना, और मिडल फिंगर पे चाइल्ड। फादर मदर चाइल्ड। कैन एनीवन टेल मी फादर का मतलब क्या है? फादर का मतलब क्या है? फोर्स ऑन द कंडक्टर। मदर का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड चाइल्ड का मतलब क्या होगा? चाइल्ड का मतलब क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट या करंट। अब समझा? क्लियर है? शॉर्टकट। थंब से स्टार्ट करना। थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर। फादर मदर चाइल्ड। फोर्स ऑन द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट। जैसा याद करना याद कर सकते हो, ये एक शॉर्टकट है याद रखने के लिए, फादर मदर चाइल्ड। तो इसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट। तो कोई पूछ रहा था ना सर ये वो फोर्स कहां पे जाएगा, तो फोर्स कहां पे जाने वाला है? ऊपर, नीचे, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लगा के पता करते हैं। तो कोई भी साइंटिस्ट डायरेक्टली नहीं बता पाएगा कि अरे देखो ये पक्का ये डायरेक्शन में जाएगा। तो हम लोग उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एक चीज याद रखना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग मोटर में यूज करते हैं। एसी मोटर एंड डीसी मोटर। एम आई क्लियर विथ फादर मदर चाइल्ड? फादर का मतलब फोर्स ऑन द कंडक्टर, मदर का मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड करंट का मतलब डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, चाइल्ड का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग कहां पे यूज करते हैं? मोटर्स में यूज करते हैं। ये वाले मोटर्स में यूज करते हैं। सर व्हाट इज मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर? इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। सर घर पे हमारी मोटर है? आप लोगों के घर पे मोटर है? सोच के बताओ, क्या हमारे घर पे? यस। फैन आपका मोटर है, वेरी गुड, फैन। वॉशिंग मशीन। मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई की लाइफलाइन कौन है? मुंबई की लाइफलाइन, लोकल ट्रेन, मुंबई का लोकल ट्रेन जो बंद पड़ा है, इट्स अ इलेक्ट्रिक मोटर। रेलवे, लोकल ट्रेन आर द इलेक्ट्रिक मोटर्स। विंड मिल एक मोटर बोल सकते हो, वाटर मोटर। मोटर्स क्या काम करते हैं? अच्छा ये बताओ, ट्रेन कौन से, चलो ट्रेन हमारे दिमाग में बैठा है, ट्रेन कौन से एनर्जी पे चलता है?
स्ट्रिंग कौन सा एनर्जी पे चलता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखना, इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। अभी काम कैसे करता है? आयन कोर, स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस एंड बैटरी। सर ये नॉर्थ पोल साउथ पोल आपने अलग अलग कैसे कर दिया? कभी नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग अलग नहीं होते बच्चा, नॉर्थ पोल साउथ पोल अलग नहीं होते, एग्रीड। ये एक पूरा बड़ा सा मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है, जिसका मैंने ऊपर का पार्ट नहीं दिखाया हुआ है। क्यों नहीं दिखाया हुआ है? बिकॉज हम लोग ये नीचे के पार्ट के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ऊपर का पार्ट नहीं दिखाया हुआ है। तो कभी अपने दिमाग में ये मत लेके चलना कि भाई नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग हो सकता है, नहीं, ये पूरा एक जॉइंट मैग्नेट है जिसका ऊपर का पार्ट नहीं दिखाया गया है आपको, ठीक है। बीच में आयन कोर है। सर आयन कोर का काम क्या है? आयन कोर, रिसेंटली मकर संक्रांति था ना, मकर संक्रांति में हम लोग फिरकी की यूज करते हैं। फिरकी किस काम में आती है? मांझा को लपेटने के काम में आती है ना, वही है ना काम उसका, फिरकी का। तो वैसे ही ये जो आप कॉइल, कॉपर कॉइल लपेटोगे तो हवा में रखोगे क्या? मशीन के अंदर हवा में तो नहीं रखेंगे, उसके लिए लपेटने के लिए जगह होनी चाहिए ना। तो आयन कोर सपोर्ट देता है, वो पूरे कॉइल को एक सपोर्ट देता है। A current can conduct is placed perpendicular to the magnetic, then the rule is we find the direction. So this question is placed perpendicular to the rule used. अब जो भी जिसने भी इतना बड़ा टाइप किया हुआ ना, अपने एडमिन हेड को दो वो क्वेश्चन, शी विल फॉरवर्ड इट टू मी। इसने बड़ा सा क्वेश्चन टाइप करके देना, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम बच्चा। ओके, नीचे बैटरी है, नीचे बैटरी है, करंट पास कर रहे हैं, एबीसीडी में करंट पास कर रहे हैं। ओके, ये जो करंट पास कर रहे हैं, नाउ टेल मी, थोड़ी देर बाद जब मैं एबीसीडी में करंट पास करता हूं, एबीसीडी क्या बन जाएगा? आयन कोर क्या बन जाएगा? अरे आयन कोर इधर ही ऑलरेडी कंडक्टर है ही है, वो कंडक्टर है ही, वो कंडक्टर है पहले से ही है। जब हम लोग उसको करंट पास करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। अच्छा, मैग्नेट बन गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया बोल सकते हैं। नाउ टेल मी, टोटल मिला के कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए? दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक टेम्पररी और एक परमानेंट। तो फोर्स किस पे आएगा? ये एक्चुअल मैग्नेट पे फोर्स आएगा, कॉइल पे आएगा फोर्स, तो कॉइल घूमना चालू करेगा। तो जैसे ही कॉइल घूमना चालू करेगा तो AB गोज डाउनवर्ड्स एंड CD गोज अपवर्ड्स, AD डाउनवर्ड और CD अपवर्ड्स। नाउ ये पोजीशन में, ये पोजीशन में AB गोज डाउनवर्ड एंड CD गोज अपवर्ड। अब ये पोजीशन में करंट स्टॉप्स। व्हाट इज इन कोड? प्लीज टाइप अगेन। अब ये पोजीशन में करंट स्टॉप, बट फिर भी कॉइल मोशन में होगा। कोई भी चीज अगर घूम रही तो डायरेक्टली स्टॉप नहीं होगी, ड्यू टू विच लॉ ऑफ न्यूटन। कोई भी चीज अगर घूम रही है तो फटाक से स्टॉप नहीं होगी, ड्यू टू विच लॉ? फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर भी एक कॉइल घूमता रहेगा, घूमता, हाँ सेकंड नहीं, फर्स्ट लॉ, नॉट सेकंड लॉ बच्चा, इट इज फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर भी घूमता रहेगा एंड द प्लेस विल बी चेंज। AB के जगह पे CD और CD के जगह पे AB। फिर से इस पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो DC गोज डाउनवर्ड्स, अब करंट DCBA में जाएगा। अब ये वाले पार्ट में करंट कहां पे जाएगा? DCBA में। पहले ABCD में गया, अब DCBA में। नाउ DC नीचे जाएगा, DC गोज डाउनवर्ड्स एंड AB गोज अपवर्ड्स, एंड धीरे 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 फिर से वो वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे।
जब वो फिर से जगह पे आ जाएगा एक फुल रोटेशन होगा। नाउ ये लेफ्ट टू राइट घूम रहा था, जो हमारा कॉइल है वो लेफ्ट टू राइट घूम रहा था, तो इससे कौन सा मोशन बोलोगे, क्लॉकवाइज मोशन की एंटी क्लॉकवाइज? लेफ्ट टू राइट घूम रहा था ना, तो ए बी नीचे सी डी ऊपर, सी डी नीचे ए बी ऊपर, लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली घूम रहा था। आयन कोर, वेरी गुड। तो ए है क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज नहीं, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज बच्चा, लेफ्ट टू राइट मतलब 12 11 10 9 8 7 6 5, समझा? एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज। तो इसके साथ साथ एग्जाम में आपको और भी कुछ बताना है, दैट इज इसके पार्ट्स के नाम बताना है। 1 मार्क का आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। सर व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल मालूम है अभी हम लोगों ने वहां पे, देन सो इट शुड बी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज होगा जब बैटरी का डायरेक्शन आप चेंज कर दोगे, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब आप ये बैटरी का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, तो मतलब पहले करंट डीसी बीए में जाएगा, तो डीसी नीचे ए बी ऊपर पहले हाफ में। ओके सो हम क्लॉकवाइज हो सकता है, बस फर्क इतना है आपको करंट का डायरेक्शन चेंज करना होगा। अगर आप एबीसीडी में पास करोगे तो एबी नीचे जाएगा, डीसी ऊपर, तो लेफ्ट टू राइट जाएगा। हाँ, लेफ्ट टू राइट नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट टू राइट इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सोहम, आपके सामने एक घड़ी है, घड़ी में 12 बज रहे हैं, फिर 11 बज रहे हैं, फिर 10 बज रहा है, 9 बज रहा है, 8 बज रहा है, 7 बज रहा है, 6 5 4 3 2 1, इसको सोहम आप क्लॉकवाइज बोलते हो। हाँ। फिर क्लॉकवाइज किसको बोलते हैं? 12 1 2 3 4 5 6, इसको क्लॉकवाइज बोलते हैं सोहम। और अगर फिर से लेफ्ट में जाएगा तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। देन वी नीड टू शो द कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में कोई भी 5 पार्ट के नाम और उनका फंक्शन, कोई भी 5 पार्ट के नाम और फंक्शन। डीसी मोटर में सबसे पहला क्वेश्चन, डीसी मोटर में कौन सा रिंग्स यूज करते हैं? वी यूज स्प्लिट रिंग्स। प्रिंसिपल को 1 मार्क्स बोला ना धोनी, प्रिंसिपल के लिए हमें 1 मार्क्स मिलता है, ये वाला प्रिंसिपल है। करंट फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख सकते हो यहां पे। आपका चैट बॉक्स चेक करो, आप ये प्रिंसिपल में ये लिख सकते हो। एवरीवन जस्ट चेक योर चैट बॉक्स। प्रिंसिपल में इतना बड़ा नहीं लिखना है, तो ये लिखो, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ, यस, स्प्लिट रिंग्स को हम लोग कम्यूटेटर्स बोलते हैं। एवरीवन जस्ट चेक योर चैट बॉक्स। प्रिंसिपल में आप ये एक लाइन में लिख सकते हो, प्रिंसिपल में फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा वर्किंग, सर वर्किंग हमें तो सबसे पहले करंट कहां पे फ्लो हुआ? एबीसीडी में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज किया, तो क्या पता चला? AB goes downwards and CD goes upwards. Rings depends upon current. जनरेटर एंड मोटर दोनों में संस्कार, जनरेटर एंड मोटर, इट डिपेंड्स आप कौन सा करंट है, एसी करंट है कि डीसी करंट है। अगर डीसी करंट है, डीसी है, तो स्प्लिट रिंग्स आएगा, और अगर एसी है तो स्लिप रिंग्स आएंगे ऊपर नीचे। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। AB goes downwards and CD goes upwards. अच्छा, जब AB goes downwards, CD goes upwards, so what we will say, the armature coil rotates in an anti-clockwise direction, and then after half rotation जगह changes, तो अब करंट पास होगा DCBA में, और जब करंट DCBA में पास होता है तो फिर DC नीचे, AB ऊपर, उल्टा हो जाएगा। The armature coil continues to rotate in anti-clockwise direction. ये 7 पॉइंट्स को, ये जो फ्लो चार्ट है आप इसको पॉइंट वाइज लिख सकते हो।
ये फ्लो चार्ट को पॉइंट वाइज लिख सकते हो। मतलब जस्ट एक आपने हाथ में बुक पकड़ो, सब लोग हाथ में अपने सामने एक बुक पकड़ो, उसका लेफ्ट साइड नीचे लो और राइट साइड धीरे धीरे ऊपर लो, बुक स्ट्रेट हो जाएगा। फिर कंटिन्यू करो, धीरे 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 घुमाओ तो एक हाफ रोटेशन होगा। फिर से जब तक बुक का फ्रंट साइड ऊपर नहीं आता, क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट टू राइट, यस क्लॉकवाइज मींस लेफ्ट टू राइट। सिंपल सी बात है, एक कॉमन सा एग्जांपल दे रहा हूं, घड़ी में घड़ी उल्टी चल रही है। घड़ी उल्टी कब चलती है? 2 के बाद 1 बजेगा, 1 के बाद 12 बजेगा, 12 के बाद फिर से 11 बजेंगे, 11 के बाद 10 बजेंगे, 10 के बाद 9 बजेंगे, 9 के बाद 8 बजेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? जब घड़ी उल्टी चल रही है लेफ्ट टू राइट एंटी क्लॉकवाइज, सीधी चल रही है क्लॉकवाइज। ठीक है। मोटर पढ़ना है ना, मोटर। फ्लो चार्ट मत करना केशव, पॉइंट वाइज लिखना। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कभी वर्किंग पढ़ना है ना, इसका वर्किंग, यस वर्किंग पढ़ना है, बुक में हाथ में एक बुक लो, बड़ा सा बुक लो, उसको लेफ्ट टू राइट घुमाते जाओ, लेफ्ट टू राइट घुमाते जाओ, पूरा पॉइंट समझेगा। हाथ में एक बुक लेना और एक एक करके पॉइंट पढ़ना, और बुक के लेफ्ट से नाम दे देना ABCD। ABCD तो घुमाते जाना, आपको समझ में आ जाएगा। डन? So that's all for the day. You all may proceed. Don't leave the lecture. Be here. Be here, class. Don't leave the lecture. Don't leave the lecture. मोटर एंड जनरेटर दोनों अलग अलग चीजें बच्चा। मोटर में हम लोग करंट पास करते हैं, जनरेटर से करंट हम लोग जनरेट करते हैं। नो, मोटर लेफ्ट हैंड पे है और जनरेटर्स राइट हैंड पे। यस राइट है। समवन फ्रॉम गोरेगांव वेस्ट आज दिस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर ऑन लेफ्ट हैंड, और जो जनरेटर्स है वेदर इट इज एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर, वो लेफ्ट हैंड पे काम करेंगे। स्टेप्स इन द बॉक्स आर वर्किंग। स्टेप्स इन द बॉक्स आर वर्किंग। मैं एक और वर्किंग भेजता हूं मैं आपके लिए, एक एक पूरा प्रॉपर वर्किंग, बिकॉज इसमें इनर्शिया वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं था। आई विल सेंड यू द वर्किंग। सो हम thanks a lot everyone. Thank you Renu ma'am, I have made you the host ma'am. Yeah, okay sir. पक्का आदित्य, पक्का पक्का आदित्य, सबके लिए ही है, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए। थैंक यू आदित्य।